नमस्ते बच्चों, आज हम लिंग परिवर्तन को पढ़ेंगे। वहाँ पर पुल्लिंग दिया गया है, हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। केवल यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है। निम्नलिखित के लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है अभिनेता, अभिनेत्री, नेक्स्ट श्रीमान, श्रीमती, तपस्वी, तपस्विनी और नाई, नाइन, बैल, गाय, ससुर, सास, युवा, युवती, सन्यासी, सन्यासिनी, सिंह, सिंहिनी, सम्राट, सम्राज्ञी और मेहतर, मेहतरानी, कवि, कवयित्री, शिष्य, शिष्या, गुणवान, गुणवती, नेक्स्ट बिलाव, बिल्ली, वर, वधू, नायक, नायिका, भगवान, भगवती, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप आयुष्मती, एकाकी, एकाकिनी, एकाकिनी, नेक्स्ट हाथी, हथिनी, बालक, बालिका, तनय, तनया, मनोहारी, मनोहारिणी, स्वामी, स्वामिनी, नेक्स्ट जुलाहा, जुलाहिन, नेक्स्ट बेटा, बेटी, पापी, पापिन, मोर, मोरनी, गुणवान, धनवान, धनवती, धनवती, नेक्स्ट संयोजक, संयोजिका, दाता, दात्री, हंस, हंसिनी, पति, पत्नी, पुत्रवान, पुत्रवती, तनुज, तनुजा, नर, नारी, गोप, गोपी, हिरन, हिरनी, गुड्डा, गुड़िया, नेक्स्ट चूहा, चूहिया, क्षत्रिय, क्षत्राणी, बाल, बाला, जोगी, जोगिन, राजपूत, राजपूतानी, रजपूत स्त्री, तेली, तेलिन, भतीजा, भतीजी, कहार, कहारिन, देवर, देवरानी, सांप, सांपिन। इतना लिखिए। आगे देखिए, मुर्गा, मुर्गी, भाट, भाटनी और यशस्वी, यशस्विनी, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, दास, दासी, अध्यापक, अध्यापिका, प्रबंध कर्ता, प्रबंध कर्ती, राक्षस, राक्षसी, ठाकुर, ठाकुराइन। इतना लिंग परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग शब्द है ये। इसके बाद हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इसे देख लेंगे। पहला है जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके। कौन है वो? अजेय। इसे हम अजेय कहते हैं। नेक्स्ट, हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, हितैषी, हितैषी, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। नेक्स्ट, सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवान, सत्यवान और
सत्यवादी भी कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। नेक्स्ट, मांस खाने वाला, मांसाहारी, मांसाहारी। नेक्स्ट, जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो, निर्दयी, निर्दयी। नेक्स्ट, जो धर्म का काम करे, जिसे हम धार्मिक कहते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी। नेक्स्ट, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे कुरूप कहते हैं, कुरूप। नेक्स्ट, जो छिपाने योग्य हो, मतलब रहस्य, इसे हम एक शब्द में गोपनीय कहते हैं या गौप्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं, अपरिचित। नेक्स्ट, जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं, जो दिखाई न दे, अदृश्य। नेक्स्ट, आलोचना करने वाला, आलोचक, आलोचना करने वाला, आलोचक। नेक्स्ट, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय अथवा अतुल्य, अतुलनीय अथवा अतुल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट, रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। आकाश में विचरने वाला कौन है? नभचर, नभचर। बुरे आचरण वाला, दुराचारी, बुरे आचरण वाला, दुराचारी। नेक्स्ट, जिसका विश्वास न किया जा सके, जिसका विश्वास न किया जा सके वो कौन है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय अथवा अविश्वासी। नेक्स्ट, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अल्पज्ञ। नेक्स्ट, जिसका आदि न हो वो क्या है? अनादि, अनादि। नेक्स्ट, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास। नेक्स्ट, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, आस्तिक। नेक्स्ट, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ। नेक्स्ट, रोगी का इलाज करने वाला, वैद्य, रोगी का इलाज करने वाला, वैद्य अथवा चिकित्सक। नीति जानने वाला, नीतिज्ञ, नीतिज्ञ। नेक्स्ट, आँखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ उसे हम निम्नलिखित कहते हैं। जल में रहने वाला, जलचर, जल में रहने वाला, जलचर। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। नेक्स्ट, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, दैनिक। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं, जन्मांध। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, निराधार। नेक्स्ट, जो पुत्र गोद लिया हो उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, जो पुत्र गोद लिया हो वो दत्तक पुत्र है। नेक्स्ट, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास, ठीक है।
छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास है। जो दान करता हो दानी, और जिसमें दया हो, कौन है वो? दयालु। जिसमें दया हो वो दयालु है। दान करने वाला दानी। छात्रों का रहने का स्थान छात्रावास, हॉस्टल। घूमने फिरने वाला घुमक्कड़। घूमने फिरने वाला, इसे हम घुमक्कड़ कहते हैं। नेक्स्ट, बड़ा भाई, उसे अग्रज कहते हैं, अग्रज। नेक्स्ट, कम खाने वाला अल्पाहारी, अल्पाहारी कहते हैं। इतना लिखिए। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर, उसके लिए उत्तर देखिए वहाँ पर। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। नेक्स्ट, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला सदैव, सदैव। नेक्स्ट, दूसरों का भला करने वाला ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವ ಯಾರು? उनकी सहायता करने वाला कौन है? उसे हम परोपकारी कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट, जो शरण में आया हो उसे शरणार्थी, जो शरण में आया हो उसे हम शरणार्थी कहते हैं। नेक्स्ट, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज है, छोटा भाई अनुज, ठीक है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिपि। नेक्स्ट, हिंसा करने वाला, हिंसा करने वाला कौन है? हिंसक, हिंसक। नेक्स्ट, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। पहाड़ी स्थान सब होता है ना, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसे दुर्गम स्थान कहते हैं, उसे एक ही शब्द में दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं, क्षम्य। नेक्स्ट, जो प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसा तारीफ करना, ठीक है, उसे प्रशंसनीय कहते हैं। एक ही शब्द में प्रशंसा के योग्य कौन है? प्रशंसनीय। नेक्स्ट, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र है। नेक्स्ट, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर मतलब संदर्भ, समय के अनुसार बदलने वाला कौन है? अवसरवादी, ಅವಕಾಶವಾದಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? हिंदी में अवसरवादी कहते हैं, अवसर के अनुसार बदलने वाला अवसरवादी है। नेक्स्ट, जो सबसे आगे रहता हो, जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रसर कहते हैं और अग्रणी भी कहा जाता है, अग्रणी। नेक्स्ट, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं, अनुपम मतलब कोई वस्तु की तुलना न की जा सके, उसकी कोई भी उपमा ही ना हो, वो वस्तु अनुपम है, ऐसा हम कहते हैं। नेक्स्ट, आज्ञा पालन करने वाला कौन है? आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी है। नेक्स्ट,
जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य स्थान, उसे हम दर्शनीय कहते हैं, दर्शनीय स्थल ऐसा। ठीक है, देखने योग्य हो, दर्शनीय है वो। नेक्स्ट, संध्या और रात्रि के बीच का समय शाम, शाम और रात्रि, रात के बीच का जो समय है उसे हम गोधूली समय कहते हैं, गोधूली समय। नेक्स्ट, जहाँ कोई न रहता हो, जहाँ कोई न रहता हो उस स्थान को निर्जन, निर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो जिसे हम नवजात कहते हैं, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा उसे नवजात शिशु कहते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक ही शब्द में लिखना है तो नवजात। नेक्स्ट, दूसरे के सहारे पर रहने वाला, दूसरों के सहारे पर, दूसरों पर हमेशा अवलंबित होकर रहने वाला, उसे एक ही शब्द में हमें ऐसा बताना चाहिए कि परावलंबी, परावलंबी। ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति उसे परावलंबी कहते हैं। इतना आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, उपसर्ग देख लीजिए। उपसर्ग जो मूल शब्द रहता है उससे पहले, इसका इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग हमें जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए मान, मान का अर्थ है मर्यादा, गौरव, ऐसा सब होता है, उसके लिए उपसर्ग जोड़ना है। अपमान, अप मीन्स यहाँ पर उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, उससे एक नया शब्द बनता है अपमान। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपके वर्कबुक में दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। यहाँ पर केवल उपसर्ग दिया है, उससे हमें तीन शब्द बनाना है। पहला है देखिए उप, उप के लिए उपकार भी हम लिख सकते हैं, उपकार। नेक्स्ट, उपदेश, उपचार, उपसर्ग के लिए उपकार, उपदेश, उपचार। नेक्स्ट, परा, परा उपसर्ग दिया है, उसके लिए शब्द, नया शब्द कैसे बनाना है? पराक्रम, पराजय, पराधीन या पराभव, ऐसा शब्द हम बना सकते हैं। पराक्रम, पराजय, पराधीन या पराभव। नेक्स्ट, थर्ड वन, अव, अव दिया गया है, ये उपसर्ग है, उससे तीन शब्द बनाना है। पहला है अवलंबन, अव के लिए अवलंबन, अवशेष और अवसर, अवलोकन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नी, नी उपसर्ग दिया गया है, उसे निर्दोष, निर्दोष, निहि प्लस दोष, निर्दोष, ऐसा हम लिख सकते हैं। निडर, निषेध, निर्दोष, निडर, निडर मतलब डर नहीं है, वो भयभीत नहीं है, निर्भय, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। निषेध। नेक्स्ट, अभि, अभि का अभिमान, अभिप्राय, अभिव्यक्ति, अभि का अभिमान, अभिप्राय, अभिव्यक्ति, इतना दिया गया है। और दूसरा भी आप लिख सकते हैं अभिलाषा, अभिलाषा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रति,
प्रति के लिए प्रतिशोध, प्रतिकार, प्रतिनिधि, इतना लिखिए। प्रतिशोध, प्रतिकार, प्रतिनिधि। नेक्स्ट नी, पुनः वहाँ पर नी दिया गया है। निरायास, निरायास, निराहार, निराहार, नियुक्त, नियुक्त, नियुक्त। नेक्स्ट खुश, खुश, खुश ऐसा एक उपसर्ग दिया गया है, उसके लिए खुश नसीब, खुश नसीब, खुश किस्मत और खुशहाल। खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशहाल, इतना लिखिए। नेक्स्ट उत, उत ऐसा उपसर्ग दिया गया है, उससे शब्द बनाना है। उत्पादक, 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 उत्पन्न, उत्प्रेरणा, उत्पन्न, उत्प्रेरणा या उत्तीर्ण, उत्तीर्ण या उत्तम, उत्तम। उत्पादक, उत्पन्न, उत्प्रेरणा और उत्तीर्ण या उत्तम। नेक्स्ट अधि, अधि के लिए अधिपति, अधिपति, अधिनायक और अधिकार। अधिपति, अधिनायक और अधिकार। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कर लिखिए, ऐसा दिया गया है। उसमें पहला है बदनाम, बदनाम, वहाँ पर उपसर्ग लिखा है ना, उसके नीचे लिखिए बद, बदनाम के आगे लिखिए बद, उपसर्ग है। मूल शब्द नाम, मूल शब्द नाम। नेक्स्ट अपशब्द, अप उपसर्ग है, शब्द मूल शब्द है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में उप उपसर्ग है, राष्ट्रपति मूल शब्द है। नेक्स्ट लापरवाह, ला वहाँ पर उपसर्ग है, परवाह मूल शब्द है। नेक्स्ट बेईमान, बेईमान में बे यहाँ पर उपसर्ग है, ईमान यहाँ पर मूल शब्द है। नेक्स्ट असफल, असफल इसमें अ उपसर्ग है, सफल जो है मूल शब्द है। नेक्स्ट बकायदा, बकायदा में बा दीर्घ लिखना चाहिए, बा उपसर्ग है, कायदा जो है मूल शब्द है। नेक्स्ट प्रकृति, प्रकृति में प्रा वहाँ पर उपसर्ग है, कृति जो है मूल शब्द है। नेक्स्ट विकल, विकल इसमें वि वहाँ पर उपसर्ग है, कल वहाँ पर मूल शब्द है। नेक्स्ट लास्ट वन सपरिवार, सपरिवार में स लेना चाहिए, स उपसर्ग है, परिवार वहाँ पर मूल शब्द है। इतना अपने वर्कबुक में लिखिए। थैंक यू।